Dear student, today we have discussed our new topic in a benzene ring, ortho-para-directing groups and meta-directing group. Means you already know that the benzene ring, three activating group present. First is ortho, meta and para. Okay. For example, suppose this is the benzene ring. Suppose this is the benzene ring and this is the any other group attached. In this group called as the ortho group. This group is M, means meta directing, and this group is called as the P, means para directing. Means ortho, meta and para directing groups. कोणत्याही बेंझिन रिंगवर ऑर्थो, मेटा, पॅरा असे तीन पोझिशन असतात. या पोझिशन आपण म्हणतो ऑर्थो पोझिशन, या पोझिशन आपण म्हणतो मेटा पोझिशन, आणि हे जे पोझिशन असते ह्या पोझिशन आपण म्हणतो की पॅरा पोझिशन, मीन्स ऑर्थो, मेटा, पॅरा. मग आता ऑर्थो, मेटा, पॅरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आपण कोणकोणते असतात हे आपल्याला माहीत पाहिजे. तर सगळ्यात पहिले आपण ऑर्थो, मेटा, पॅरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स मिळालं. पहिले हेडिंग आहे ऑर्थो अँड पॅरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग ग्रुप म्हणजे कोणता? एक ऑर्थो ग्रुप अँड पॅरा डायरेक्टिंग. ऑर्थो अँड पॅरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स मीन्स द अकॉर्डिंग टू द बेन्झीन वरती कोणताही इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूट रिॲक्शन जर कोणताही ग्रुप ॲड होत असेल, जर तो फक्त ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनलाच अटॅक होत असेल तर त्याला आपण म्हणतो की ऑर्थो आणि पॅरा ग्रुप. एक तर ह्या पोझिशन अटॅक होईल आणि ह्या पोझिशन अटॅक होईल, त्या ग्रुपला आपण काय म्हणतो? ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग ग्रुप. मग ते एक्झाम्पल आहे NH2 NHR OH OCH3 Cl CH3. This group is called as the ortho para directing group. Okay. Second is the meta directing groups. आता मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स म्हणजे कोणता ग्रुप? की सपोज हा बेन्झीन रिंग आहे, आपण ह्या म्हणतो मेटा. कोणताही ग्रुप जो येणारा कोणताही ग्रुप आहे बाहेर येणारा, जर तो मेटा पोझिशनवर अटॅक होत असेल, ठीक आहे, त्या ग्रुपला आपण म्हणतो की मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. ठीक आहे. कोणताही बाहेरचा ग्रुप अटॅक करत असेल मेटा पोझिशनला, ठीक आहे, तो इथे जॉईन होत असेल, त्या ग्रुपला आपण म्हणतो की मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. मग आता मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कोणकोणते आहेत? तर NO2 SO3 CnCHO COH. काही मी बेसिक एक्झाम्पल घेतलेले आहेत, अजून भरपूर ग्रुप असतात, पण तुम्हाला जे इम्पॉर्टंट आहे ते ग्रुप मी तुम्हाला दाखवलेले आहे. ठीक आहे. हे ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग ग्रुप आहे आणि हे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आहे. आता ऑर्थो ग्रुप आणि मेटा ग्रुप, ऑर्थो पॅरा ग्रुपला आपण काय म्हणतो? ॲक्टिव्हेटिंग ग्रुप्स. आता ॲक्टिव्हेटिंग ग्रुप्स काय म्हणतो? ॲक्टिव्हेटिंग ग्रुप्स म्हणजे जे ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात. ठीक आहे. म्हणजे सपोज मी जे ग्रुप अटॅच केला ऑर्थो पोझिशनला, हे ऑर्थो पोझिशन आहे, जर हे जर इलेक्ट्रॉन बेन्झीन रिंगला जर इलेक्ट्रॉन डोनेट करत असतील, त्यावेळेस काय होते की बेन्झीन रिंगची रिॲक्टिव्हिटी ही वाढते, मीन्स इन्क्रीज होते. ठीक आहे. ऑर्थो पॅरा ग्रुप काय करतात की त्याच्याकडे जे लोन पेअर असतात, ते लोन पेअर काय करतात? हे बेन्झीन रिंगला डोनेट करतात. डोनेट केल्यामुळे काय होते की बेन्झीन रिंगची रिॲक्टिव्हिटी ही इन्क्रीज होते, डेन्सिटी वाढते. म्हणून ह्या ग्रुप्सला अजून एक नाव आहे ॲक्टिव्हेटिंग ग्रुप्स. तसंच मेटा डायरेक्टिंगला आपण काय म्हणतो? डीॲक्टिव्हेटिंग ग्रुप्स. आता डीॲक्टिव्हेटिंग ग्रुप्स का बरं म्हणतो? व्हाय कॉल्ड ॲज द डीॲक्टिव्हेटिंग ग्रुप्स? ते इलेक्ट्रॉन डोनेट करत नाही, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करतात, म्हणजे स्वतःकडे ओढतात, अपनी तरफ खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स, सपोज यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं. तो इसकी वजह से क्या होती है कि बेन्झीन रिंग की रिएक्टिविटी जो रहती है वो डिक्रीज हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है. इसलिए मेटा डायरेक्टिंग जो ग्रुप्स रहते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, इनको वो बोलते हैं कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. समझ में आया? यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने क्लियर किए आपके. फर्स्ट पॉइंट है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से रहते हैं, वो उस पोजीशन पे अटैक करते हैं, इसलिए
ऑर्थो और पैरा के ग्रुप, इसकी वजह से उनको क्या बोलते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स किसे बोलते हैं, वो मेटा पोजीशन पे अटैक करते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ऑर्थो पैरा पोजीशन को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन रिंग को, तो बेंजीन की रिएक्टिविटी जो रहती है, डेंसिटी जो रहती है, वो इंक्रीज हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। इसकी वजह से ऑर्थो पैरा को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, इसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स मीन्स डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, इतना तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, और अब एग्जांपल देता हूँ कि OH ग्रुप, सपोज OH ग्रुप जो रहता है, OH ग्रुप प्लस N ग्रुप एंड मायनस I इफेक्ट, प्लस N ग्रुप म्हणजे काय, प्लस N म्हणजे मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस M मेसोमेरिक इफेक्ट एंड मायनस I मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस M इफेक्ट मीन्स मेसोमेरिक इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है तो उसमें उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, प्लस M ग्रुप मीन्स प्लस मेसोमेरिक ग्रुप। तो फॉर एक्झाम्पल ये बेंझीन रिंग है, ये बेंझीन रिंग आहे, ह्या बेंझीन रिंगला OH ग्रुप बनायचा आहे। आता प्लस M इफेक्ट म्हणजे काय, हा कोणता ग्रुप आहे, OH हा आहे ऑर्थो पैरा मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करणारा ग्रुप। सपोज लोन पेअर आहे, लोन पेअर इथे डोनेट केली फॉर एक्झाम्पल, तर इथे डोनेट केल्यानंतर इथे एक बॉन्ड फॉर्म होईल आणि हा जो आहे पाय बॉन्ड हा इथे ओपन होईल, मीन्स अब इससे ये फॉर्म होता है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक आ गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। उसके बाद में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज मीन्स ये पाई बॉन्ड है, यहाँ की लोन पेयर जो रहती है इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पे ट्रांसफर होती है, ठीक है। यहाँ पे होने के बाद हमें क्या मिलेगा आगे जाके, ये जो चार्ज है ये यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद और डीलोकलाइज होता है, फिर ये पाई बॉन्ड जो है वो बाहर निकल के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आने के बाद चार्ज आपको यहाँ मिलेगा और यहाँ पे ए बॉन्ड बनेगा। दिस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब उसके बाद एक चार्ज यहाँ पे आ गया, एक चार्ज यहाँ पे आता है, एक चार्ज यहाँ पे आता है, और जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 1 2 3 पे। इसकी वजह से OH जो ग्रुप है उस OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पे एक ग्रुप आ गया, ये देखो ऑर्थो पे एक ग्रुप है, पैरा पे है, देखो यहाँ पे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे। इसकी वजह से ये मैंने क्यों दिखाया नीचे, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लोन पेयर लॉस कर रहा है, प्लस M इफेक्ट। समझ में आ गया? म्हणजे आपण मागच्या व्हिडिओ जसे आपण डीलोकलायझेशन पाहिलं होतं तसं डीलोकलायझेशन आपण आज इथे पाहणार आहोत, ठीक आहे। आता OH ग्रुप जो ग्रुप आहे तो प्लस M ग्रुप सुद्धा दाखवतो आणि मायनस I इफेक्ट सुद्धा शो करतो, बोथ ग्रुप आर सेम। माइनस I इफेक्ट मीन्स, माइनस I इफेक्ट कब आता है, माइनस I मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट, जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, ये जो OH जो है अगर वो अपनी तरफ खींचता है तो उसे I इफेक्ट बोलते हैं। माइनस I इफेक्ट मीन्स माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। सेम लाइक दैट OH जो ग्रुप है दो इफेक्ट दिखाता है, पहला इफेक्ट है प्लस M मीन्स पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, और दूसरा है नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव दिखाया इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। ओके, अब मैं ग्रुप चेंज करता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैंने Cl ग्रुप लिया, Cl ग्रुप बोथ शो दैट प्लस M इफेक्ट
and minus I effect means Cl। अब करना क्या है, ये सेम ही रखना है, बोथ आर सेम, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें सेम ही रखना है, इसमें चेंज कुछ करना नहीं है। सिर्फ यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रुप चेंज करेंगे, Cl क्लोरीन ग्रुप, बाकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ऑल द सेम, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप जो है वो भी दो इफेक्ट दिखाता है, प्लस M इफेक्ट एंड माइनस I इफेक्ट। इसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। माइनस M दिखाया तो यही स्ट्रक्चर आने वाला है, और माइनस I इफेक्ट दिखाया तो यहाँ पे सिर्फ हमें चेंज क्या करना है। इसका मतलब यह है कि क्लोरीन ग्रुप भी क्या शो करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन। ओके, दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने 11वीं 12वीं में स्टडी किया रहेगा कि इस टाइप का रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, मींस इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं, एक चार्ज यहाँ पे आता है, एक चार्ज यहाँ पे आता है, एक चार्ज यहाँ पे आता है, इसलिए हम इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। वो मेटा पे जाता नहीं है, तो इसकी वजह से हमने दो ग्रुप स्टडी किए, एक OH ग्रुप और एक क्लोरीन ग्रुप, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ ग्रुप चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमने दोनों भी आज जो ग्रुप देखे हैं वो कौन से ग्रुप्स हैं, एक है हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स OH ग्रुप, और दूसरा ग्रुप हमने देखा है क्लोरीन ग्रुप्स। ओके, अंडरस्टूड। अब इस वीडियो को अच्छी तरह से 1-2 बार आपने देख लेना है, और आपको और अच्छी तरह से ये वीडियोस देखा आपने अच्छी तरह से, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा कि आर्थोमेटा पोजीशन किसको बोलते हैं, कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, और उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कैसा रहता है, क्यों हमें उसको ऑर्थोपैरा बोलते हैं, क्योंकि ऑर्थोपैरा पे ही उसका इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज होता है, इसकी वजह से हम उसको ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके भी आगे जो ग्रुप्स हैं वो स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।